भक्ति ये आज के दिन बलराम जी का वो होता है। ये सब हमने इस्कॉन में आने के बाद सीखा। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को अभी से सब पता है और हमारे यहाँ इस्कॉन आया है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है ये कि हमारे उज्जैन में इस्कॉन आया और हम लोग इतना सब कुछ सीख पाए। तो आप लोगों को बहुत जल्दी ये सब कुछ मिल गया है मतलब तो आप इसको संजो कर रखें और जो-जो भी बताया जाता है आचार्यों के द्वारा, हमारे गुरु महाराज के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, उनका सबका कहना मानते हुए अपने भक्ति जीवन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए आपको। तो मैं आपसे 2 मिनट अगर देव प्रभु जी का विचार हो तो मैं 2 मिनट के लिए राखी का कुछ बताना चाहूँगी मतलब। जी माता जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जो राखी का हम फ़ोकस तो हमारा बलराम जयंती पर ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट में मैं थोड़ा-सा राखी के लिए बता देती हूँ कि राखी हम क्यों मनाते हैं। तो राखी जो हमारा त्योहार है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है, श्रद्धा और विश्वास का त्योहार है ये। मतलब हम भाई हमारी रक्षा करे, हम उसको रक्षा सूत्र बाँधे। मतलब जैसे हमारी माँ हमका नज़र उतारती है ना बच्चों के लिए, वैसे ही हम भाई-बहन के लिए सोचें, बहन भाई के लिए सोचें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये राखी का त्योहार भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रथम राखी थी इस दुनिया की जो प्रथम राखी थी वो अ, इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को बाँधी थी। मतलब ऐसा भाई-बहन का रिवाज तो आज ही शुरू हुआ कि बाँधो तो वो युद्ध में उनसे जीत जाएँगे। तो फिर वो अपने पति को एक रक्षा कवच बाँधती है और फिर इंद्र इस तरह से अपनी राजधानी को वापस लेते हैं बलि महाराज से। एक तो उदाहरण ये था हमारे पास, दूसरा जब अभिमन्यु युद्ध में गया था, तो अभिमन्यु को उनकी माँ जो उत्तरा थी, उन्होंने भी रक्षा कवच बाँधा था। तो उस रक्षा कवच से जब तक वो रक्षा कवच उनके हाथ में रहता है, अभिमन्यु की रक्षा होती है, लेकिन जैसे ही वो कवच उतर जाता है, तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक ये उदाहरण है, तीसरा हमारे पास आप सभी ने सुना होगा कि एक द्रौपदी का भी उदाहरण है, कि जब चीरहरण के समय भगवान ने उनकी किस तरह से रक्षा की थी, उनका चिर किस तरह से बढ़ाया था। तो उसका भी छोटा-सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि एक बार जो भगवान हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, वो गन्ना खा रहे थे, तो गन्ना छिलते हुए उनके हाथ में थोड़ी-सी लग गई थी। तो सभी परिवार थे वहाँ पर और द्रौपदी भी थी, तो सभी परिवार ढूँढने लगे कि क्या करना? लेकिन द्रौपदी ने उसी समय जस्ट अपना साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको बाँध दिया था। तो उन्होंने बिल्कुल भगवान ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था कि अक्षयम भव मतलब तुम्हारा हमेशा चिर कभी भी खत्म नहीं होगा मतलब अक्षय रहेगा, तुम्हारी साड़ी हमेशा चिर रहेगी। मतलब उस चीज़ का कभी भी क्षय नहीं होगा। तो फिर हमको ये उदाहरण अच्छे से पता है कि किस तरह से चीरहरण में उन्होंने साड़ी उनकी बढ़ाई थी। तो यहाँ पर ये 3 उदाहरण हैं हमारे पास। इसके बाद रक्षा कवच हम किसी को भी बाँध सकते हैं, चाहे पति हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, किसी को भी। लेकिन जो राखी है, राखी एक्चुअली मतलब तब से शुरू हुई कि बहन भाई को बाँधने के लिए कि जो बलि महाराज वाली आपको कहानी अगर पता हो कि जो वामन अवतार हमारा भगवान का हुआ है, वामन अवतार में बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि माँगी थी। जब हम दशम स्कंद में इसको पढ़ेंगे या हम कहीं हमारा भागवतम में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन एक लाइन में मैं इसको बता देती हूँ कि वामन अवतार में जब वो 3 पग भूमि माँगने जाते हैं बलि महाराज से, तो बलि महाराज 2 पग भूमि दे देते हैं। वो तो बहुत मतलब दानवीर थे। तब वो भगवान एक पग में पूरा आकाश नाप लेते हैं, एक पग में पूरी धरती नाप लेते हैं। फिर तीसरे पग में पूछते हैं वो कि अब मैं क्या करूँ? कहाँ रखूँ? तुमने जो था सब दे दिया। तो फिर वो बोलते हैं मेरा सिर अभी बाकी है, आप सिर पर पैर रख दीजिए। तो वामन भगवान जब बटुक के रूप में रहते हैं छोटे से वो अपने आप को बड़ा बड़ा कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, फिर वो उनके सिर पे भी पैर रख देते हैं। तो वो एकदम नीचे समा जाते हैं पृथ्वी के नीचे मतलब सूतल में। क्योंकि हमारे जो 14 भुवन है, 14 लोक हैं, हमारे पृथ्वी 7वें नंबर पे है। मतलब इसके 6 ऊपर है इससे और 7 इसके नीचे हैं। तो सूतल हमारे पृथ्वी के लगभग पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो सूतल लोक में वो चले जाते हैं। तो फिर भगवान इस तरह से उनकी दानवीरता से खुश होकर उनको बोलते हैं कि अब मैं आपको ऐसा क्या दूँ कि आप खुश हो जाएँ? तो बलि महाराज उनसे बोलते हैं कि आप हमेशा मेरे सामने रहा करिए, मैं हमेशा आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो सूतल लोक में जब वो चले जाते हैं, तो भगवान उनके द्वारपाल बन जाते हैं और एक ही गेट रहता है उनका इतने बड़े महल में। तो जब भी बलि महाराज आते और जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं। परंतु यहाँ वैकुंठ में जब लक्ष्मी को लगता है कि भगवान तो इतने दिन हो गए आए ही नहीं हैं, तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि जाओ तुम अपने पति को लेकर आओ। बलि महाराज मतलब जो सूतल है उसका सब वो डिटेल बताते हैं और फिर लक्ष्मी जी वहाँ जाती है।
फिर उनको राखी बाँधती है बलि महाराज को और बदले में वो अपने पति को विष्णु जी को लेकर आती हैं। फिर भी विष्णु जी उनसे बोल के आते हैं कि मैं फिर वो बोलते हैं, "आप तो चले जाओगे भगवान, अब मेरा क्या होगा?" तो भगवान उनको बोल के आते हैं कि मैं हमेशा 4 महीने तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो भगवान जब योग निद्रा लेते हैं, जैसे हमारा अभी ये चल रहा है ना, हमारा ये चौमासा चल रहा है ना, चतुर्मास चल रहा है। तो इन चतुर्मास में भगवान कहाँ पर रहते हैं? सूतल लोक में रहते हैं, बलि महाराज के यहाँ। और हम उसको क्या बोलते हैं? योग निद्रा में। इसीलिए हमारे यहाँ जो शुभ काम होते हैं ना, वो मतलब जैसे शादी-ब्याह ये सब नहीं होता है इसमें। इसमें केवल जप और तप का ही महत्व है। भगवान बोलते हैं कि जब मैं साधारण दिनों में 1 गुना दूँगा, लेकिन जब आप इन इन जप तप को सब करोगे तो मैं 1000 गुना उसका फल दूँगा आपको। तो हम इसीलिए चौमासे में ज़्यादा जप तप करते हैं। तो वहाँ से राखी की शुरुआत हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये था कि वहाँ से राखी की शुरुआत हुई थी। तो फिर लक्ष्मी जिस तरह से विष्णु जी को ले आई थी और उनको बलि महाराज को उन्होंने राखी बाँधी थी। तो उन्होंने बोला था कि आज से तुम मेरे भाई हो। फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। तो तब से राखी शुरू हुई, तब से भाई को बहन राखी रक्षा के भाई रक्षा कर सके, इसलिए राखी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये थोड़ा-सा राखी के बारे में मैं बताना चाहती थी कि राखी किस तरह से शुरू हुई, वो मैंने आपको बताया। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बहनें हैं यहाँ पर क्लास में वो समझ सकती हैं कि अपने भाई की रक्षा के लिए हमें भगवान से किस तरह से अ, वो करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए ऐसा सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहें। तो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है उस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो हम बलराम जी के बारे में आज कहना चाहूँगी मैं कि बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं, वो भी हमारे भगवान ही हैं। तो इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि कृष्ण जब आए देवकी की गोदी में, तो वो 8वें पुत्र के रूप में आए। उनके पहले 6 पुत्र उनके चले गए थे। हमको सबको ये कहानी पता है ना? तो 7वें पुत्र के रूप में जब बलराम आते हैं, तो वो किस लिए आते हैं कि जो 6 पुत्र थे वो हमारे अनर्थ हैं। अनर्थ के रूप में हमको ले सकते हैं क्योंकि वो तो सब मतलब चले गए थे ना, उनका तो अस्तित्व था ही नहीं, कंस ने सबको मार दिया था। तो वो हमारे जो बलराम जी हैं, वो अनर्थ के रूप में लेते हैं और हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं, उनको वो नष्ट करते हैं। इसलिए हमको ये पहली चीज़ सबसे पहले तो यहाँ पर बलराम जी को इस रूप में लेना चाहिए। तो बलराम जी जब 7वें गर्भ के रूप में जब देवकी मैया के पास आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो योग माया रहती है, भगवान की जो सहायता करती है, योग माया से भगवान बोलते हैं कि तुम जाओ और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को संकर्षण कर दो मतलब स्थानांतरित कर दो। तो कर्षण होता है ना एक तरह से, तो कर्षण के कारण उनका एक नाम यहाँ पर संकर्षण हुआ है क्योंकि बलराम जी को हम संकर्षण भी कहते हैं। तो ये हमारे जो अनर्थ है, तो अनर्थ निवृत्ति के जो परिचायक हैं वो 6 पुत्र। उन अनर्थों को जो हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया ये सब है। ये सब हमारा हटाने का काम कौन करते हैं? बलराम जी आते हैं। बलराम जी आते हैं। और बलराम जी को हमारा आदि गुरु कहा गया है, वो सबसे बड़े गुरु वो ही हैं, जो हमें भगवान तक लेकर जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे देवकी के 6 पुत्र चले गए थे, तो देवकी के जीवन में कृष्ण कब आते हैं? जब बलराम आ जाते हैं। मतलब देवकी के जीवन में जब गुरु आते हैं, तभी उनको कृष्ण मिल पाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब हमारे जीवन में कोई अच्छे गुरु आएँगे, तभी हमें कृष्ण मिलेंगे। तो बलराम से हमें सबसे पहले ये सीखना है कि आदि गुरु है वो, हमें उनसे क्या चाहिए? हमें उनसे कैसे प्रार्थना करनी ताकि हम कृष्ण तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर देवकी मैया के साथ जो हुआ है कि वो मतलब कि एकदम उनका गर्भ को शुद्ध करने के बाद ही कृष्ण आते हैं और वो पहले आ जाते हैं ताकि गुरु रूप में उनको संकेत दे सकें, तब वो कृष्ण आते हैं। तो हमें भी यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे कृष्ण और बलराम दोनों मतलब एक भगवान ही हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि अलग हैं वो। भगवान ही हैं, दोनों एक ही हैं। जैसे हम राधा रानी का उदाहरण ले सकते हैं कि कृष्ण और राधा तो एक ही हैं क्योंकि वो उन्हीं से ही उपजी हुई है। तो यहाँ पर भी दोनों भगवान एक है लेकिन उनके फ़र्क क्या है दोनों? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उनके कलर में अंतर है। कलर में इसलिए अंतर है कि जो घनश्याम है, जो घनघोर बादल होते हैं ना, बारिश से पहले, वो कलर किसका है? वो भगवान कृष्ण का है।
और जब बारिश हो जाती है, बादल छट जाते हैं, जब बादल साफ हो जाते हैं, एकदम शुद्ध हो जाते हैं, एकदम क्लिस्ट मतलब एकदम बिल्कुल साफ हो जाते हैं बादल, एकदम व्हाइट हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं, वो कलर कौन-सा है? बलराम जी का कलर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि केवल दोनों भगवान हैं, लेकिन दोनों भगवान में क्या अंतर है? दोनों भगवान में केवल केवल और केवल कृष्ण का मतलब कलर का अंतर है। क्योंकि जो सफ़ेद बादल है, जो दूध के समान है, जो शुद्ध है, सफ़ेद चमकीला जिनका शरीर है, वो बलराम है। और जो घनश्याम है, जो मेघ की तरह है? वो हमारे कृष्ण हैं। तो बाकी मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर-आदि गोविंद सर्व कारण कारणम मतलब भगवान हैं, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जब वो सृष्टि करने की अपनी इच्छा ज़ाहिर करते हैं क्योंकि जो भगवान हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, वो तो प्रेम के परिचायक हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम में लगे रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक सबको प्रेम करते हैं। लेकिन जब उनके अंदर की कोई इच्छा होती है कि मुझे सृष्टि करना है या मुझे ये करना है या वो मुझे करना है, तो फिर बलराम उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। मतलब बलराम उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना है कि बलराम आए कैसे? तो बलराम मतलब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी हमारा जो प्रधान तत्व है, हमारे जो कृष्ण है, हमारे जो जो कृष्ण भगवान है वो अवतार नहीं है, वो अवतार ही हैं। उनका अवतार कभी नहीं होता, उनसे सारे अवतार आते हैं। तो उनका जो सबसे फर्स्ट प्रकाश था, उनका जो फर्स्ट मतलब एक्सपेंशन था, मतलब वो बलराम है। मतलब उनको सबसे पहले उन्होंने अपने दाहिने अंग से क्या करा? उन्होंने अपने दाहिने अंग से बलराम को प्रकट किया। तो उनका हम पहला पहला मतलब बोल सकते हैं कि पहला विस्तार उनका जो है भगवान कृष्ण का, वो बलराम है। मतलब सबसे पहले उन्होंने बलराम को लाया है मतलब। और इस तरह से हम जब बलराम आ जाते हैं, तो बलराम का एक हमारे पास मतलब हमारे आचार्यों से हमने सुना है कि बलराम का एक टेबल है मतलब बलराम के बाद कौन-कौन आया है। मतलब जैसे बलराम आ गए हैं, तो बलराम से उनका जो पहला चतुर्व्यूह होता है, उसमें आते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये 4 लोग आते हैं। बलराम से विस्तारित होते हैं मतलब ये बलराम से। फिर इनके बाद इन चारों के बाद कौन आते हैं? इन चारों से जो संकर्षण है, उनसे आते हैं भगवान नारायण, ठीक है? अब जो दूसरा उनका चतुर्व्यूह होता है मतलब ये उन्हीं का ही विस्तार है। और फिर जब उनका दूसरा चतुर्व्यूह होता है, तो जो संकर्षण थे वो यहाँ महासंकर्षण बन जाते हैं और फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, है ना? नारायण के बाद ये चारों आते हैं दूसरे इनके दूसरे चतुर्व्यूह में। फिर यहाँ पर इन चारों से जो महासंकर्षण हैं, उनसे उनसे आते हैं हमारे महाविष्णु यानी कि कारणोदकशाई विष्णु जो पहला पुरुष अवतार होता है। मतलब भगवान के 6 अवतार हैं, पहला पुरुष अवतार होता है तो इसलिए पहला पुरुष अवतार में महाविष्णु से हमारे कौन-कौन मतलब जो कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु, ये तीनों आते हैं, जो सृष्टि की रचना में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो कारणोदकशाई विष्णु होते हैं, ये मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। आप लोग मतलब जितना भी समझ पाओ या आपने सबने समझा हुआ ही होगा शायद पहले से ही सब कुछ। क्योंकि कारणोदकशाई विष्णु हमारे कहाँ रहते हैं? कारण सागर में रहते हैं। कारण सागर में रहते हैं तो वो उनके जितने भी रोमकूप हैं, उससे एक-एक ब्रह्मांड बनता है। तो लाखों-लाखों ब्रह्मांड, करोड़ों-करोड़ों ब्रह्मांड वो बनाते हैं। उन सब ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं, है ना? हमारा एक ब्रह्मांड है। और फिर वो कारण सागर से फिर यहाँ पर दूसरे कौन आते हैं? गर्भोदकशाई विष्णु आते हैं। तो गर्भोदक जो भी हमारा जो ब्रह्मांड है जिसमें हम हैं, जीव-जंतु मतलब पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी हैं, मतलब हर कण-कण में क्या करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु वो उनके अंदर समा जाते हैं मतलब सृष्टि में सारी में गर्भोदकशाही विष्णु प्रविष्ट हो जाते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु की जो नाभि रहती है उसी से वो ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं और ब्रह्मा जी हम सबकी सृष्टि रचयिता है मतलब ब्रह्मा जी से हम सब आए हैं। मनु आते हैं मनु से, मनु की हम हैं संतान, मनु से फिर हम आते हैं। वो ब्रह्मा जी सबका रचयिता है। तो गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर में रहते हैं। फिर है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो क्षीरोदकशाही विष्णु जब हम प्रविष्ट हो जाते हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु सारी सृष्टि में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारे जितने भी जीव हैं, जीवात्मा जितनी भी हैं, उनमें सब में क्षीरोदकशाही विष्णु हमारे अंदर अणु और परमाणु भाव में साक्षी भाव में बैठे हैं मतलब हमारे हृदय में परमात्मा बन के। इतना समझ में आया कि मतलब जो हमारे
महासंकर्षण है, मतलब पहले तो पहला चतुर्युग जो बलराम से आता है वो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ठीक है? इनसे आते हैं हमारे नारायण। नारायण से फिर आते हैं महासंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। और फिर महासंकर्षण से कौन आते हैं? पुरुष अवतार आता है भगवान का, जिसमें रहते हैं 3 लोग, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीनों हैं और महासंकर्षण है। और एक और भगवान जो बलराम है उनको क्या अनंत शेष भी कहा जाता है ना, अनंत शेष है वो, जिन्होंने अपने सिर पर सारा ब्रह्मांड उतारा, मतलब लिया हुआ है, मतलब ब्रह्मांड उठाया हुआ है। तो ये जो कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और महासंकर्षण, ये 4 जो भगवान है उनकी सृष्टि लीला में सहायता करते हैं। ठीक है? और जो अनंत शेष हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड उठाया हुआ है, जिसके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं, वो भगवान की नित्य लीला में सहायता करते हैं। तो मतलब कि यहाँ हम यही समझ पा रहे हैं कि जो सृष्टि लीला है, भगवान जो भी चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि ये, मतलब मन में सोचते हैं वो, कि मुझे ये करना है, और बलराम जी तुरंत उस काम को कर देते हैं। मतलब बलराम इतने शक्तिशाली, मतलब बुद्धि है उनमें कि वो, मतलब ज्ञानी है वो, कि वो भगवान की तुरंत इच्छा सब कुछ पूरी कर देते हैं। तो ये जो 5 रूपों में वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, इससे वो सृष्टि की रचना में भी भगवान की सहायता करते हैं, उनकी नित्य लीलाओं में भी, उनकी वैकुंठ में भी, सभी दूर उनकी सहायता करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि दोनों में सिर्फ़ यही फ़र्क है कि जो सेवक हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं वो, तो वो सेवक के रूप में है। कौन है? बलराम। और जो सेव्य है, जो भोक्ता है, वो कौन है? हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो सारे कार्य जितने भी सृष्टि से संबंधित हो या जो भी ब्रह्मांड के जितने भी कार्य हैं, वो बलराम जी से होते हैं, और बलराम की जो एक्सपेंशन है, बलराम की जी के जो भी विस्तारित रूप है, जितने भी अभी हमने बोला है, इससे भी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत, बहुत गहरी बात है। इसको किसी भी दिन हम पूरा 1 घंटे में इसको पूरा कर पाएँगे, किसी भी दिन अगर इसका विस्तार किया। तो ये एक्सपेंशन जो है, ये सब विष्णु तत्व हैं। लेकिन सभी कृष्ण की सेवा के लिए ही ये लोग आए हैं। तो कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा चाहा था। तो भगवान ने अपने आप से विस्तारित किया उनको, और फिर बलराम इस तरह से उनकी सहायता करते हैं। और उनकी जो हम कृष्ण बुक में पढ़ते हैं, उनकी बहुत सारी लीलाएँ भी हैं। भगवान बलराम की बहुत सारी लीलाएँ हैं। लीलाओं से मतलब जैसे उन्होंने धेनुकासुर को मारा भी है ना? बहुत सारे उन्होंने धेनुकासुर को भी मारा है और प्रलंबासुर को भी मारा है। तो यहाँ पर क्या, भगवान भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को कोई वो नहीं रहता है। भगवान तो कण-कण में भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बलदाव है ना, उनके बड़े भाई हैं। तो इनको क्रेडिट करने के लिए भगवान सोचते हैं कि चलो इनको क्रेडिट मिले, तो इसलिए वो उनको आगे करके फिर वो करते हैं। लेकिन वास्तव में बलराम जी भी यही चाहते हैं कि सारा यश मेरे कृष्ण को मिले। तो वो थोड़े पीछे हो जाते हैं, फिर कृष्ण उनका संहार करते हैं, जितने भी असुर आए थे। लेकिन दोनों एक-दूसरे को क्रेडिट करने के लिए थोड़ा अपने आप को पीछे करके वो करवाते हैं, मतलब। तो बलराम जी से हमको, बलराम उनका नाम इसीलिए क्योंकि वो बल का स्रोत है, मतलब बलिष्ठ है वो। तो उनका जो शारीरिक बल तो उनके पास है ही सही, सारे बलों का वो स्रोत है, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक बल भी है। तो हमें उनसे दोनों चीज़ लेना चाहिए, दोनों चीज़, मतलब भौतिक चीज़, चलो बल अगर अपन नहीं भी लें, तब भी वो आदि गुरु के रूप में आए हैं हमारे जीवन में, इसलिए उनसे हमको आध्यात्मिक बल लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम गुरु के उनसे सब कुछ सीखकर कि सेवा कैसे की जाती है, भगवान की सेवा किस तरह की जाती है, तो गुरु के सानिध्य में रहकर हम उस चीज़ को की सेवा कैसे की जाती है सीख सकते हैं। जैसे कि देव प्रभु को पता होगा, हमारे जो भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज थे हमारे, तो जिनसे मेरी दीक्षा हुई है, मतलब। तो प्रभुपाद गुरु थे उनके। तो हमने देखा है, मतलब मैं इतने साल से मंदिर में हूँ, मैंने देखा है कि गुरु महाराज उनके लिए एक-एक पल किस तरह से, मतलब सेवा करते थे। मतलब, तो और बताया भी करते थे उनके किस्से कि प्रभुपाद के साथ उन्होंने रसोई बनाई, प्रभुपाद के साथ ये किया, वो किया। अंत समय में भी गुरु महाराज ने उनकी बहुत सेवा की। और बाद में भी वो हमको, हम जब शुरू में गए थे तो हमको बोलते थे कि आप जो ग्लोरिफिकेशन है वो मेरे लिए नहीं, आप प्रभुपाद के लिए लिखिए, प्रभुपाद के लिए बोलिए। तो हमको उनसे ये सीखना चाहिए कि हम अपने गुरु की सेवा कैसे करें। तो ये हमें आध्यात्मिक बल कौन देता है? ये हमें बलराम जी देते हैं। क्योंकि उनके तो कितने सारे नाम हैं उनके, मतलब जैसे आप लोगों को ये किस्सा भी पता होगा ना कि गर्ग मुनि ने गौशाला में जाकर इन दोनों के, कृष्ण बलराम के नाम दिए थे। सांसारिक रूप से तो वो दे नहीं सकते थे, भौतिक रूप से, ताकि असुर आ नहीं जाए, कंस को पता नहीं पड़ जाए। तो
उन्होंने गर्ग मुनि ने उनको राम नाम दिया था, लेकिन उनके अंदर बहुत बल था ना, इसीलिए उनको बलराम कहा जाता है। उन्होंने कहा था, इसके अंदर बहुत बल है, इसलिए इसको बलराम भी कहा जाएगा मतलब। और राम तो है कि स्वयं में रमण करने वाला, रम धातु से आता है राम, तो वो रमण करने वाले होते हैं, तो इसलिए उनको बलराम कहा जाता है। और फिर वो क्या धारण करते हैं, उनके अस्त्र क्या है? उनके अस्त्र हलधर हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हल लिए हुए रहते हैं भगवान, है ना? तो हलधर है और एक मुसल है उनके पास। तो जो मुसल है ना, वो तो मुसल से तो वो असुरों का संहार करते हैं। सारे प्रलंबासुर है, धेनुकासुर है, और मुसल से वो इनका वो करते हैं, मतलब असुरों का नाश करते हैं। लेकिन एक हल भी है उनका। तो हल को हमें बहुत बारीकी से यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि भगवान जो बलराम है वो हल धारण करते हैं। और हल का एक अर्थ ये भी होता है कि हमारी सॉल्यूशन, मतलब कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान है हल में। और हल किसका प्रतीक है? कृषि का प्रतीक है। तो यहाँ पर भूमि को कृषि योग्य बनाता है। उसी तरह जो बलराम का हल है, वो हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं, उनको हटाते हैं। मतलब हमारे अंदर के अनर्थों को हटाकर हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय से अनर्थ हटाते हैं, शुद्ध करते हैं। बंजर भूमि जो हमारे हृदय की है, उसको हटाते हैं, शुद्ध करते हैं, और उसके अन फिर उसके अंदर, हमारे अंदर सारे अनर्थों को मिटाकर, फिर भगवान क्या करते हैं, हमारे अंदर भक्ति लता बीज डालते हैं। हमारी बंजर भूमि जो हृदय की है, उसके अंदर बंजर भूमि में वो भक्ति लता बीज डालते हैं बलराम। और बीज डाल के वो फिर उसको पोषित करते हैं, ताकि वो गुरु बनकर हमको सब सिखा सके। पोषित करके फिर वो भक्ति लता हमको भक्ति करना सिखाते हैं। फिर जब हम भगवान की सेवा में चले जाते हैं, तो फिर वो बलराम जी क्या करते हैं, वो फिर हमें पोषित करते हुए फिर हम, हमारी जो भक्ति लता बीज है, वो भगवान के सीधे चरणों में जाती है। और जब तक वो चरणों में नहीं जाती, तब तक हमें भक्ति कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम वहाँ चले जाएँगे, गोलोक धाम चले जाएँगे, भक्ति लता बीज भगवान के चरणों से स्पर्श करेगा, तब हम उनके चरणों का जब आश्रय लेंगे, तब हम जा सकेंगे, गोलोक धाम जा सकेंगे। तो तब तक हमको क्या करना चाहिए, गुरु का सहारा लेके, गुरु की जो साधन भक्ति, वो अनुराग भक्ति, वो जो भी भक्ति है, हम उनको अनुरूप हमको करना चाहिए। तो ये आदि गुरु के रूप में जो इनका हल है, वो हमारे अंदर जैसे कृषि को जोतते हैं, वैसे ही वो हमारे अनर्थों को हटा के हमारे हृदय को जोतते हैं। हमारे अंदर भगवान बलराम पूरा भक्ति लता बीज डालते हैं, और फिर हमें सक्षम बनाते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये सेवादार है, भगवान की सेवा के लिए ही आए हैं भगवान बलराम। तो हमें इनसे खाली सेवा सीखनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, और फिर हम उसको भक्ति लता बीज को कैसे वो मतलब वो आगे बढ़ाएँ उसको। तो इस तरह हमें यहाँ पर भगवान हल का मतलब हमको यही देकर, वो बीज देकर उन्होंने हमको कृष्ण के आश्रय में वो हमको छोड़ देते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान का जो ये प्रकाश है, भगवान का जो भगवान ने प्रकाशित किया है बलराम को, तो भगवान का जैसे 2 प्रकाश है, मतलब जो स्वयं प्रकाश है उनका, तो जो स्वयं प्रकाश है उसके भी 2 भाग हैं यहाँ पर। एक पराभव प्रकाश है और एक वैभव प्रकाश है। तो जो पराभव प्रकाश है, भगवान का वो स्वयं है, वो उसमें स्वयं प्रकट होते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं, मतलब जैसे कि वैभव प्रकाश और पराभव प्रकाश इस तरह से वो प्रकाशित करते हैं कि जो वैभव प्रकाश है उसमें बलराम जी को रखते हैं, और जो पराभव प्रकाश है उसमें स्वयं को रखते हैं। कि जैसे उनकी 16,108 रानियाँ थी, मान लो, तो उसमें जब वो जाते हैं तो सभी के कक्ष में वो एक रूप में जाते हैं। उनके में रंग भेद में या कलर में या किसी भी चीज़ में उनमें कोई भेद नहीं होता भगवान कृष्ण में। वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। तो हर रानी यही समझती है कि कृष्ण हमारे साथ हैं, क्योंकि कोई भी भेद नहीं होता है। जब वो रासलीला करते हैं तो करोड़ों गोपियाँ थी, लाखों गोपियाँ थी, तो सबके साथ वो एक जैसा नृत्य करते हैं, और एक ही भाव में और एक ही कलर में, एक ही रूप में। मतलब वो अपने आप को इस तरह से विस्तारित करते हैं कि वो किस तरह से मतलब सबके साथ एक जैसे, तो अपने आप को विस्तारित जब वो करते हैं तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। यहाँ पे भी कृष्ण खड़े हैं, यहाँ पे भी कृष्ण खड़े थे, पर एक गोपी को ये लगता है कि भगवान मेरे ही साथ है। फिर दूसरी गोपी को लगता है कि भगवान मेरे ही साथ है। तो इस तरह से वो अपने आप का विस्तार करते हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है? ये उनका पराभव प्रकाश है। दूसरा उनका वैभव प्रकाश है। जब स्वयं प्रकाश के ये जो 2 भाग हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ।
तो वैभव प्रकाश में उनका थोड़ा-सा रंग में, भाव में, थोड़ा-सा इस तरह से थोड़ा-सा भेद हो जाता है उनकी शक्ति में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ जो वैभव प्रकाश है, वो और जो पराभव प्रकाश है, वो दोनों अलग-अलग हैं। ठीक है? इतना इतना समझ में आ गया आपको? शक्ति में कोई अंतर नहीं रहता, लेकिन रंग भेद में, कलर में, इनमें सब में भाव में इन सब चीज़ों में अंतर आ जाता है। और रासलीला जैसे कि भगवान रासलीला करते हैं लाखों-लाखों गोपियों के साथ, तो इसलिए भी यहाँ पे अंतर नहीं है कि बलराम भी रासलीला करते हैं, लेकिन उनके साथ कौन-सी गोपियाँ होती हैं? नागलोक की कन्याएँ होती हैं उनके साथ। तो ये वैभव प्रकाश और पराभव प्रकाश आपको समझ में आया होगा। और इससे हम जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ भगवान सेवक हैं और वो सेव्य की सेवा करते हैं और इस सृष्टि की रचना में आनंद बढ़ाने के लिए भगवान की सहायता करते हैं और वो केवल और केवल सेवा को ही प्रधानता देते हैं। और भगवान बलराम अनंत काल से, मतलब लाखों-लाखों अनंत काल से अनंत रूपों में, क्योंकि शेषनाग के तो बहुत रूप रहते हैं ना, अनंत रूपों में, अनंत मुखों से भगवान की सेवा करते हैं। मतलब उनके जीवन का लक्ष्य केवल सेवा है, भगवान की सेवा। तो और साथ में वो ब्रह्मांड भी धारण करते हैं, है ना? शेषनाग के रूप में। तो हमें भी सेवा की बुद्धि किससे मिलती है? आदि गुरु बलराम से। क्योंकि भौतिक जगत की देखभाल का काम जो है, वो केवल भगवान बलराम के जो विस्तार है, मतलब बलराम ही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि पुरुष अवतार और गुण अवतार दोनों के रूप में बलराम जी ही इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। है ना? गुणावतार में भी हमारे 3 देव आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो इन तीनों रूपों में भी जो बलराम है, वो ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हमें यहाँ यही समझना चाहिए कि सारी सृष्टि की जो रचना है, उसमें भी बलराम का हाथ है, जो उनकी दिव्य लीलाएँ हैं, उनकी जो नित्य लीला है, उसमें भी बलराम का हाथ है। क्योंकि फर्स्ट एक्सपेंशन जो भगवान का है, वो केवल और केवल बलराम है। और फिर ये जो विष्णु तत्व जितने भी हैं, ये सारे बलराम से आए हैं। तो हमको इस बहुत बारीकी से इस रूप में भगवान बलराम को मानना चाहिए और उनमें रंग भेद है केवल और कोई भी भेद नहीं, दोनों ही वो भगवान हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जब हमको माया घेरती है ना, तो माया से भी हमारी बलराम की कृपा से ही हम माया हमको छोड़ती है। और अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए ना, तो हमें आदि गुरु बलराम का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएँगे ना, तब को हम ब्रज रस में प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे कि हम नित्यानंद के बिना चैतन्य महाप्रभु की जो रस है उसमें जब हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, कि बलराम की सहायता के बिना हमको कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। और नित्यानंद और लक्ष्मण और बलराम और बलदाऊ और ये जितने भी नाम हैं, ये सब बलराम के ही नाम हैं। संकर्षण और ये जितने भी नाम हैं, सब बलराम के ही नाम हैं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि बलराम की सहायता के बिना बलराम के यशोगान करें, उनका गुण कीर्तन करें, उनका ग्लोरीफाई करें, उनको उनको मतलब प्रार्थना करें, ताकि हम कृष्ण को पा सकते हैं। क्योंकि जो बलराम है वो हमें उत्साह देते हैं भक्ति करने का और फिर हमारी राधा रानी हमें आनंद देती हैं। तो जब हमारे उत्साह बढ़ेगा, है ना? तो हम भक्ति कर पाएँगे और उसके साथ जो आनंद आएगा, क्योंकि भौतिक चीज़ कोई भी हो, मैंने कल बताया था, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, भौतिक चीज़ में हमें उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें आनंद राधा रानी देती है, अगर हम भक्ति करेंगे उत्साह के साथ, तो हमें उसमें बहुत आनंद मिलेगा। तो ये दोनों ही हमारे लिए भगवान के पास ले जाने का हमको काम करते हैं। अब रंगों के स्रोत तो भगवान खुद है ना? सारे रंगों के स्रोत हैं हमारे भगवान। तो इनको यही कहा गया है कि एक ही स्वरूप दो ही भिन्न काया। मतलब केवल भगवान के कलर में फ़र्क है, बाकी इन भाव में फ़र्क है, बाकी इनमें दोनों में कोई भी वो भाव मतलब अलग नहीं है ये। तो हमारे सारे अनर्थों को दूर करने के लिए भगवान बलराम को हमें मानना चाहिए और हमारे जो गुरु हैं उनकी वाणी सुनना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे अनर्थ दूर होंगे, हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि एक उदाहरण प्रभुपाद का उदाहरण मैं यहाँ पे बताती हूँ, वो बताना शायद ज़रूरी लग रहा है मेरे को कि तमाल कृष्ण महाराज का नाम शायद हो सकता है आपने सुना हो किसी से। तमाल कृष्ण महाराज थे एक, यमुना देवी थी प्रभुपाद के समय में। वो उनके आस-पास ही रहते थे, मतलब उनके साथ ही थे। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि जो कृष्ण है और जो बलराम है, वो एक ही है। तो यमुना देवी बोलती है कि नहीं, वो एक ही नहीं है, क्योंकि उनका तो कलर भेद है और वो उनसे आए हैं, क्योंकि वो उनसे आए हैं ना, उनके स्रोत हैं, मतलब विस्तार उनका है।
तो फिर वो प्रभुपाद से पूछते हैं दोनों कि क्या सही है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, दोनों आप दोनों ही सही हो। वो एक भी है और अलग भी, अचिंत्य भेदाभेद है मतलब। दोनों एक ही हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों हैं, दोनों एक ही हैं मतलब दोनों ही भगवान हैं। और अलग इसलिए है क्योंकि उनके कलर में और उनके भाव में अंतर है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि दोनों एक होते भी उनमें अचिंत्य भेदाभेद है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भगवान की जो सेवा करने का अधिकार है उनके पास, भगवान की जो सेवा करते हैं वो जो 12 रस होते हैं ना हमारे पास, तो 12 रसों में से 5 हमारे लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं। है ना? तो उन पाँचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं कि हम बोलते हैं ना कि जैसे शांत रस होता है, दास्य होता है, सखा रस होता है, वात्सल्य रस होता है, माधुर्य रस होता है, तो हमको बोला जाता है, जैसे हमारे गुरु महाराज ये सब बोलते थे कि आप 5 रूपों से किसी भी से भगवान की सहायता कर सकते हो। खुला हुआ है ये दृष्टि। तो हम यहाँ पे जैसे दास्य रस में हनुमान जी का नाम लेते हैं, है ना? सखा में अर्जुन का नाम लेते हैं, वात्सल्य में यशोदा मैया का लेते हैं, माधुर्य रस में गोपियों का, राधा रानी का इनका नाम लेते हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, पाँचों रूपों में से किसी एक ही रस में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है तो हम वात्सल्य रस में उनकी सेवा करते हैं, है ना? कोई सारी गोपियाँ भगवान की माधुर्य रस में सेवा करती थी। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो बलराम जी हैं, वो पाँचों रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। मतलब कि कितनी बड़ी बात है ये, कि वो पाँचों रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब कि वो सेवा ही उनके जीवन का आधार होता है। मतलब सेवा से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वो पाँचों रूप में इस तरह से सेवा करते हैं कि जिससे कि शांत रस है। तो शांत रस में जैसे पेड़-पौधे हैं या मतलब जो निर्जीव चीज़ें जो मतलब उन सब चीज़ों में शांत रस कहा जाएगा। तो जो जो मतलब निर्जीव है, उस तरह की चीज़ें। जैसे पेड़ पेड़ हुआ, टहनी हुआ, इस तरह से कुर्सी, टेबल ये सब। तो वो भगवान की इच्छाएँ तो समझ जाते थे, तो भगवान को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो प्रदान कर देते हैं, वो तुरंत ही। जैसे भगवान को लेटना हो तो शैय्या बन जाते हैं, भगवान को बैठना हो तो वो आसन बन जाते हैं, है ना? जब भगवान का आनंद लेने की या कीर्तन करने की मन हो तो मृदंग बन जाते हैं, ढोलक बन जाते हैं, करताल बन जाते हैं। जब वो वस्त्र पहनते हैं तो उनके वस्त्र बन जाते हैं। जब वो आभूषण पहनते हैं तो भगवान बलराम उनके आभूषण बन जाते हैं, ध्वज बन जाते हैं, वाहन बन जाते हैं। मतलब जो भी भगवान चाहते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसी रूप में बलराम अपने आप को विस्तारित करके वो चीज़ बन जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। जितनी भी चीज़ है हमारे पास, हमारे घर में जैसे कीर्तन करने आते हैं सब लोग, तो ढोलक, मृदंग, करताल ये सब होता है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी अगर अपने घर में भी है या कहीं पे भी है तो उनका बहुत सम्मान से उठाना, रखना ये सब करना चाहिए हमको क्योंकि वो ऐसे अदर्स नहीं लेना चाहिए उनको। क्योंकि ये सारे स्रोत किससे आए हैं? बलराम से। ये सारी चीज़ें बलराम की विस्तारित चीज़ें हैं मतलब बलराम स्वयं है इसके अंदर। तो ये शांत रस के बाद हमारा दूसरा दास्य रस आता है, जिसमें दास्य रस में हनुमान जी का नाम आता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा की क्योंकि वो भगवान के दास थे। और सभी रूप में आज हम भी जैसे गुरु महाराज ने हम सबको नाम जो दिया है, उसके पीछे दास लगाया है। इसलिए लगाया है कि हम भगवान के दास हैं, हम उनके अंश हैं और हमें पूर्ण की सेवा करनी है, तो हम लोग सब दास हैं भगवान के। तो दास्य रस में भी भगवान उनकी कृष्ण की सेवा करते हैं, बलराम। क्योंकि जब वो कुछ भी होता है तो वो जब जैसे थक जाते हैं, तो उनके चरण दबा देते हैं। उनके साथ मतलब गौ चराने देते हैं तो वो चले जाते हैं। मतलब उनकी दास्य रस में भी जितनी भी सेवाएँ हो सकती है वो करते हैं। फिर हमारा तीसरा साख्य रस आता है, मतलब सखा। सखा भाव में हम यहाँ पर अर्जुन का नाम लेना चाहेंगे कि अर्जुन उनके सबसे अच्छे सखा थे। तो हाँ, आप लोग भी सखा बन सकते हो भगवान के सखा रूप में। आप सभी लोग पाँचों रूपों में भगवान में किसी भी एक रूप में भगवान की सेवा कर सकते हो। तो यहाँ जो सखा रस था, तो उसमें भगवान क्या करते हैं बलराम बलराम क्या करते हैं भगवान को चिढ़ाते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनको सताते भी हैं। मतलब कि सब दास्य रस में जो-जो भी हो सकता है, वो सब वो करते हैं। जैसे हमने सुना था बचपन में कि कुछ गाने इस तरह से आते हैं कि वो बोलते हैं मैया मेरे को दाऊ ने खिजायो,
मुझे सताओ, मुझे काला काला कलर का बोलते हैं कि तू तो कालो है, हम तो तेरे को कहीं से लेके आए हैं, तू तो हमारे परिवार का नहीं है, मैं तो गोरा हूँ, यशोदा मैया गोरी हैं, नंद महाराज गोरे हैं, तू काला कैसे आया? फिर भगवान उनको बोलते हैं कि मैं तो काला कंबल काली रात में पैदा हुआ हूँ, काला कंबल ओढ़ा है इसलिए मैं काला हूँ, मैं वास्तव में काला नहीं हूँ। तो इस तरह से मज़ाक भी करते हैं, उनको खिजाते भी, उनको सताते भी मतलब उनका सब तरह से साखी रस में उनका ध्यान रखते हैं, उनके सखा बन के मतलब अच्छे से। फिर चौथा हमारा वात्सल्य रस आता है ना? तो वात्सल्य रस में जिस तरह से यशोदा मैया उनका ध्यान रखती थी, उनको माँ मतलब बेटे के रूप में, इसी तरह हमारे बलराम भी उनका ध्यान रखते हैं। सब तरह से जैसे ज़्यादा जंगल में नहीं जाने देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाने देते हैं उनको मतलब उनके ऊपर कोई असुर नहीं आ जाए, इस तरह से उनका ध्यान रखते हैं, उनको कोई कुछ कर नहीं दे, इस तरह से भी उनका ध्यान रखते हैं। नदी पे नहीं जाने देते हैं, उनको पर्वत पे नहीं जाने देते हैं और उनके चरण भी दबाते हैं, उनकी सारी सेवाएँ भी करते हैं, उनको खिलाते-पिलाते भी अपने हाथों से उनकी सब सेवाएँ करते हैं। मतलब एक जो माँ कर सकती है वात्सल्य रूप में जो अ, बलराम क्योंकि वो बड़े थे, है ना? बड़े थे तो वो छोटों की ध्यान रख सकते हैं माँ के रूप में, तो वो वात्सल्य रस में भी उनका ध्यान रखते हैं पूरी तरह से। और फिर हमारा एंड में आता है माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव में जिस तरह राधा रानी और गोपियाँ सब रहती है, वो सेवाएँ करती थी ना माधुर्य रस में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि माधुर्य रस में भी वो रासलीला में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं क्योंकि जो राधा रानी होती है ना, राधा रानी की एक छोटी बहन थी अनंग मंजरी। तो अनंग मंजरी जो थी तो वो राधा रानी उसको लेकर जाया करती थी। तो वो कभी-कभी क्या अनंग मंजरी का रूप रख कर भगवान की सेवा करते हैं। मतलब माधुर्य भाव में भी वो भगवान के सेवक हैं। क्योंकि वो वो ये देखते हैं कि मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है केवल भगवान की सेवा करना। तो भगवान की जैसे ही कोई इच्छा होती है वो वैसे ही हो जाते हैं। तो अनंग मंजरी के रूप में भी भगवान उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं वो। तो यहाँ पर आदि गुरु के रूप में जब भगवान का बलराम के रूप में पहला विस्तार आया है, तो वो हमारे आदि गुरु इसलिए कहलाए हैं कि वो हमें हमारी बंजर हृदय को शुद्ध करके हमें भगवान तक ले जाने का अ, उन्होंने वो ले रखा है। तो हमें उनका उनका ध्यान रखते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनसे हमें ये सीखना है कि हम भक्ति कैसे करें, हम गुरु को कैसे मानें, मतलब ये चीज़, है ना? आध्यात्मिक रूप से हमको उनसे बल लेना चाहिए। और हमारे जो 6 अनर्थ हैं, तो 6 अनर्थों को वो हमारे हटाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे उदाहरण में पढ़ा था कि वो जब 6 पुत्र देवकी को होते हैं ना, तो 6 पुत्र के बाद उसका जो 7वाँ गर्भाधान होता है, तो भगवान बलराम देवकी का जो गर्भ रहता है, वो उसको शुद्ध करने के लिए आते हैं, ताकि वो 8वें पुत्र के रूप में भगवान आ सकें। तो मतलब ये बात बहुत समझने की है कि वो शुद्ध करने के लिए आते हैं 7वें रूप में, नहीं तो वो आगे-पीछे भी आ सकते थे। और फिर वो संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में जाते हैं क्योंकि उनको रोहिणी नंदन भी कहा गया है। तो फिर वो रोहिणी के गर्भ में जाते हैं, तो संकर्षण के द्वारा। तो वो सबको जोड़ते हैं मतलब संकर्षण मतलब कर्षण मतलब कि आकर्षित करना मतलब एक है, तो भगवान बलराम सबको जोड़ कर रखते हैं। संकर्षण का अर्थ यही है कि वो जोड़ते हैं सबको। तो हमको उनसे जोड़ने की कला आनी चाहिए, हमको भक्ति की कला आनी चाहिए, हमको गुरु महाराज की सेवा करने की कला आनी चाहिए, हमको भगवान की सेवा करने की कला आनी चाहिए। ये सब हमको कौन सिखाएगा? हमको हमारे हृदय को शुद्ध करके जैसे देवकी के गर्भ को उन्होंने शुद्ध किया, वैसे हमारे हृदय को शुद्ध करके, हमारे हृदय की बंजर भूमि को शुद्ध करके जो भक्ति लता बीज उन्होंने डाला है, उसको हमें पोषित करने के लिए इन सब चीज़ों को सीखना अनिवार्य है। और सबसे पहली बात तो हम उनसे सबसे पहले तो अच्छे से हम यही सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जाए क्योंकि उन्होंने कितने अनंत रूपों में, अनंत मुखों से भगवान की सेवा की है।